भले ही अब आप अच्छा मानो या बुरा मानो, मुझे लगता है जैसे मेरी ज़ुबान पर सरस्वती जी बैठी हैं, क्योंकि मैंने कई ऐसी बातें बोली थी जो अभी तक सच हो चुकी हैं। चाहे वो टाटा की सफारी को लेकर ले लो, रॉयल एनफील्ड को लेकर ले लो, या और भी 2-4 बातें कही थी जो मुझे याद नहीं है आ रही इस टाइम पे, पर वो सब कुछ सच निकली थी। अभी बुरखा के बारे में भी जो मैंने बोला वो भी काफ़ी हद तक सच निकला। एक्सयूवी के बारे में भी मैंने बोला था कि भले ही लोग इसको पसंद नहीं कर रहे जब ये रिवील हुई थी गाड़ी, लेकिन फिर भी लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। इसी तरह मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि सबसे बेस्ट रहेगा कि जो टाटा की पंच है इसको टाटा इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी उतारें। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि टाटा की जो पंच है ये इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च हो सकती है। कंपनी इस पर भी काम करना चालू कर चुकी है। तो कल मैंने वीडियो बोला और आज रिपोर्ट आ गई कि टाटा मोटर्स जो है इसके ईवी वेरिएंट पे भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो मैं बोलता हूँ सच हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मुझे पुराना एक्सपीरियंस है, काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है, किस तरह गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, किस तरह इंडस्ट्री में गाड़ियों को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, क्या क्या फैक्टर रखे जाते हैं, क्यों कुछ गाड़ियाँ हमारी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हैं, कुछ खरी नहीं उतरती। ठीक है, ये सब क्यों होता है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ कि गाड़ी कैसे लॉन्च होनी चाहिए, कैसे नहीं लॉन्च होनी चाहिए। और मेरी ज़्यादातर बातें जो हैं वो सच साबित हो जाती हैं। अभी तक टाटा की जो पंच है इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ, पर मेरा तो यही कहना है कि इस गाड़ी में नेक्सॉन की तरह बड़ा बैटरी पैक जो 30.2 किलोवाट आवर का हो और टिगोर की तरह मोटर दे दी जाए। तो अगर इसमें बड़ा बैटरी पैक और छोटी मोटर होगी जो कि इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगी, तो ये गाड़ी रियल वर्ल्ड में 300 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है और इस गाड़ी के लॉन्च के बाद टाटा को कोई भी कंपनी पछाड़ नहीं पाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आ रही है कि जो एक चाइनीज़ कंपनी है MG, वो भी अपनी जो ZS है उसके ज़्यादा बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल पे काम कर रहे हैं। एक 55 किलोवाट आवर का और एक 62 किलोवाट आवर का। उससे इस गाड़ी को जो रेंज है वो 350 से लेके 450 किलोमीटर के आसपास मिल सकती है। सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ MG GS के बारे में, ख़रीदना नहीं है इस गाड़ी को क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी की गाड़ी है। तो MG को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। MG का मैं कभी नहीं किसी को बोलूँगा ये गाड़ी ख़रीदो, चाहे वो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो। भले वो गाड़ी फ्री में दें, भले वो गाड़ी हमारे देश में एम्बुलेंस के तौर पर डोनेट कर दें, कुछ भी करें, चाहे अपना सीना फाड़ के रख दें, तब भी MG गाड़ी को नहीं ख़रीदना क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है। और एक बात जो मैंने कल बोली थी महिंद्रा XUV 700 के बारे में कि कंपनी किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल रही है, उसका नमूना सामने आ चुका है। 8 तारीख को महिंद्रा ने अपनी XUV 700 की जो सेकंड बैच है उसकी बुकिंग ओपन करी और वो भी पूरी फुल बुक हो गई। उसके 25 के 25,000 जो गाड़ियाँ हैं वो बुक हो गई। मैंने पहले ही बताया था साइकोलॉजी यही है कि लोगों को डर पैदा हो जाए कि अगली जो 25,000 की बुकिंग आएगी उसमें भी गाड़ी का प्राइस बढ़ सकता है। तो इसी डर में लोगों ने फिर से गाड़ी को फुल्ली बुक कर दिया। भले ही महिंद्रा ने अपनी गाड़ी का जो प्राइस है वो 50,000 हाइक कर दिया था। तो अब महिंद्रा के पास टोटल 50,000 बुकिंग है इस गाड़ी की और लगभग इसकी 6 महीने तक की जो बुकिंग है वो कंपनी के पास आ चुकी है। 10 तारीख को कंपनी अनाउंस करेंगे कि कब से इस गाड़ी की डिलीवरी है वो चालू होगी। बात और बता दूँ कि जो टाटा मोटर्स है वो फोर्ड मोटर्स का गुजरात और तमिलनाडु वाला जो प्लांट है उसको ख़रीद सकते हैं। अभी इस बारे में सिर्फ बातचीत चल रही है, कुछ भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है इस न्यूज़ की, लेकिन हो सकता है टाटा मोटर्स फोर्ड के दोनों प्लांट खरीद लें क्योंकि अब टाटा मोटर्स जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। इनकी गाड़ियों की सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। टाटा मोटर्स शायद नंबर 2 कंपनी भी आने वाले टाइम में बन सकती है। अपनी आफ्टर सेल सर्विस को ठीक कर लें। ठीक है। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसमें मैंने क्या सोचा है कि जिस तरह कई लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, दिमाग है, रिसोर्स और पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, एक ऐसा कॉलेज कह लो, एक ऐसी वर्कशॉप कह लो कि ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को भी एंट्री मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में अपना किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है कर सकता है, आए अपना काम करे, उसको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, क्या उसको मशीनरी चाहिए, कहाँ से उसको हेल्प चाहिए, सब कुछ मिलेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चाहे उसके पास कोई डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है,
चाहे वो एक बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको बहुत पढ़ा लिखा है, या बिल्कुल भी अनपढ़ एक मैकेनिक है। क्योंकि कई मैकेनिक ऐसे भी होते हैं जिनको गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बड़े से बड़ा इंजीनियर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जो रोड साइड मैकेनिक ठीक कर लेते हैं। कईयों के, आप में से कईयों का ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि कई सर्विस स्टेशन पे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स जो उनके टेक्नीशियंस है वो गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, पर एक रोड साइड मैकेनिक ने उसने प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली। तो इस तरह से एक मैं इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जो कि किसी को भी जिसके पास टैलेंट है वो आए, अपनी मशीनों पे काम करे, जो उसने प्रोजेक्ट बनाना है बनाए, उसको पूरी टेक्निकल हेल्प मिलेगी, रिसोर्स की हेल्प मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसा भी चाहिए होगा। अब वो मेरे पास तो है नहीं, उसके तो मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं अपना एक ज्वाइन बटन जो है वो भी खोल दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे मिला हुआ है, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे ज्वाइन बटन मिल चुका है, पर मैंने अभी तक ज्वाइन बटन को एक्टिवेट नहीं किया था। तो आने वाले कुछ टाइम में ज्वाइन बटन को एक्टिवेट कर लूँगा। आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इस मूवमेंट में, मेरे इस इनिशिएट में मुझे हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बड़ा कर सकूं। अभी मेरे पास इस प्रोजेक्ट को लेके सिर्फ एक आइडिया है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ बाद में पता चलेगा जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करोगे। और ज़्यादा बड़ी जब सपोर्ट चाहिए होगी तो उसके लिए मैं और भी रिसोर्स खोल दूँगा। किस तरह से, वो भी टाइम टू टाइम मैं करूँगा, जब देखूँगा कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, अब हो सकता है, तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को और बड़ा करता जाऊँगा। फ़िलहाल तो अभी इसकी शुरुआत है, और शुरुआती फ़र्स्ट स्टेप तो यही है कि आप लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट को खोलने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर कोई किसी ने बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई ऐसी इन्वेंशन कर ली है कि जो बहुत बढ़िया है, तो उसको हम किसी कंपनी को बेच भी सकते हैं। टाटा या महिंद्रा ऐसी कंपनी उसको ख़रीद सकती हैं, तो एक तरह से वो भी जो है, जो कॉस्टिंग होगी उसकी वो निकल जाएगी, और वो हमारे इंस्टीट्यूट में वापस आ जाएगा नए लड़कों को ट्रेंड करने के लिए, जो फ्री में काम करना चाहते हैं, जो फ्री में अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, फ्री में अपना स्किल दिखाना चाहते हैं। और इसमें किसी की भी कोई क्वालिफ़िकेशन पूछनी जाएगी। और इससे एक फ़ायदा और भी है कि मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी इन प्रोसेस है जो चल रहा है, और धीरे धीरे लोगों को पता लग जाए और ऑर्गेनाइजेशंस को पता लग जाए कि हाँ भाई इस इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं, लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस करते हैं। तो आपको तो पता ही है हमारे देश में टाटा और महिंद्रा ऐसी बड़ी कंपनियां ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर इनको पता चल जाए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो ये उस पूरे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो जो लड़के उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव भी दे सकते हैं, तो ऑन प्रोजेक्ट उन लोगों को कुछ खर्चा पानी मिलता रहेगा जो अपने घर भेज सकते हैं वो। क्योंकि यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में रहना, खाना, पीना सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री। कोई एज लिमिट नहीं, कोई किसी की और किसी तरीके का कोई लिमिट नहीं, सबके लिए होगा वो, सबके लिए, किसी भी एज, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी भी बंदे के लिए, सबके लिए वो ओपन होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई बंदा ना रहे जो कुछ करना चाहता है लेकिन मजबूर है, पैसों को लेके या रिसोर्सेज को लेके, या इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता अगर मैं ये काम करूँगा। हमारे इंस्टीट्यूट में आके काम करे, अपना प्रोजेक्ट बनाए, और अगर वो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में है और किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया है तो अपने घर पे भी वो पैसा भेज सकता है, वो पूरा पैसा उसी का ही होगा। ठीक है, और हो सकता है कि जो ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियां हायर ही कर लें अपने पास, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो R&D में लाखों रुपए खर्चती हैं, लाखों के भी करोड़ों रुपए खर्चती है R&D में, और लाखों रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी होती है जो R&D में काम कर रहे होते हैं। जब उनके लेवल का काम उनको कुछ हज़ार वाले बंदे करके दे देंगे तो उनको क्या नुकसान है। और अगर ये कंपनियां सपोर्ट करती तो और कंपनियां भी आएंगी, होड़ लग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद किसी को अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली कागजात तो लगेंगे ही। तो जिस बंदे के पास डिग्री नहीं है लेकिन टैलेंट है, तो उस बंदे को थोड़ा सा एजुकेशन वाइज उसको थोड़ी उसके स्किल इंप्रूव करके, उसके किसी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से उसको पेपर दिलवा के, उसको ट्रेंड करके, उसको डिग्री भी हम दिलवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से, कि बंदा पढ़कर पेपर दे और उसको वो डिग्री भी मिल जाए।
उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होगा, काम करने का तरीका भी पता होगा, साथ ही उसके बाद डिग्री भी होगी, तो उसकी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में भी लग सकती है। और अगर जब इतना ज़्यादा टैलेंट हमारे इंडिया में आएगा, टैलेंट तो हमारे इंडिया में भरा पड़ा है, अगर उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो सोचो हमारा देश कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा। तो इस तरह का अगर एक फ्री इंस्टीट्यूट हो जो सब कुछ लोगों को सपोर्ट करे तो हमारे देश के स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा मेरी तरह रह जाए जिसको जो कुछ करना तो चाहता था लेकिन फाइनेंशियली और रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं कर पाया। और कई ऐसे लोग भी होंगे जो वॉलंटियर वहाँ पे आके काम करना चाहेंगे। कुछ ऐसे मेंटोर होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, 60 साल के हो चुके हैं, रिटायर हो गए, ठीक है, अब वो अपना टाइम कैसे पास करें? वो इंस्टीट्यूट में आके हमारे एज अ वॉलंटियर लेक्चरर या एज अ वॉलंटियर टेक्नीशियन, मतलब लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। वो भी कर सकते हैं, सबके लिए ओपन है। जो आके कोई काम करना चाहता है, जो आके वॉलंटियर सेवा करना चाहता है, जो आके पढ़ना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, वो आके इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंस्टीट्यूट में कर सकता है। ठीक है, तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।